नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आजाद जेपीएससी एकेडमी के आपके अपने वृहद यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय और धाराएं। तो देखिए यहाँ पे अध्याय हैं टोटल 9 अध्याय यानी चैप्टर्स टोटल 9 है, और धाराओं की बात करें यानी सेक्शंस की बात करें तो वो है 72 यानी 72। तो मैं आपको 72 धाराओं के बारे में नहीं बताऊंगा, हाँ आपको अध्याय याद कराऊंगा जो अध्याय 9 है और उससे संबंधित जो धाराएं हैं और उससे संबंधित जो विषय या उनकी विशेषता है उसके आपको याद कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा एक ट्रिक के माध्यम से। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा, है ना, और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर 7 जेपीएससी एग्जाम जो भी होने वाले हैं। तो आपको यहां से 5 प्रश्न बनते हैं ये पूरे सेक्शन से, पीटी एक्ट से। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं अध्याय 1 में। अब मैं एक एक करके पहले आपको अध्याय और विशेषता समझाता हूं, उसके बाद धारा पे चलेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए अध्याय 1। अब एक अध्याय में क्या होगा, सबसे पहले किसी भी चीज का नाम और फेम होता है। मैंने सीएनटी में भी यही चीज बताया था, आपको ध्यान रखना है। तो पहला है प्राथमिकी। प्राथमिक मतलब होता है शुरुआत। ठीक, प्राथमिक मतलब नहीं बोलते प्रथम मतलब पहला। तो शुरुआत, नाम, प्रसार और परिभाषाएं, मतलब एसपीटी एक्ट का जो शुरुआत में चीजें हैं, नाम कैसे है, क्या है और कहां कहां ये कितने प्रमंडलों में लागू है। तो एसपीटी एक्ट तो संथाल परगना के 6 जिलों में ही लागू है। ठीक, प्रसार क्या है, परिभाषाएं कुछ कुछ चीजों को लेकर की गई। तो ये अध्याय 1 में है। 1 में क्या है, प्राथमिकी, नाम, प्रसार, परिभाषाएं आदि। अब 2 में आएगा, सबसे पहले 2 जो वर्ड होगा, ये 2 वर्ड होगा ग्राम। ग्राम में कितना वर्ड है, 2, एक ग एक म, ऐसे भी याद रखिएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपका जन्म हुआ, आप कहां पे जन्म लीजिएगा, गांव में। तो गांव में ध्यान दीजिएगा, गांव में जब जन्म लिए तो गांव के प्रमुख जो हैं, यानी ग्राम प्रमुख को क्या हम बोलते हैं, मुखिया आमतौर पे। तो ग्राम प्रमुख और मूल रैयत, इसको आप कैसे याद कीजिएगा, मूल से याद कीजिएगा। मूल में भी 2 वर्ड हैं। तो दूसरा में जो आएगा, सबसे पहले हमारा नाम फेम हुआ, उसके बाद हुआ ग्राम प्रधान आएंगे, और मूल रैयत के बारे में यहां दूसरे में बताया गया है। ग्राम प्रधान आएंगे और पूरा गांव का पूरा विवरणी रखेंगे। तो दूसरा में ग्राम प्रमुख और मूल रैयत। तीसरा जो अध्याय है उसमें 3 वर्ड होंगे, बस सिंपल याद रखना है, रैयत, इसमें 3 वर्ड है। तो तीसरा में रैयत है यानी 3 वर्ड है, तीसरा में 3 वर्ड। ठीक, रैयत। अब चौथे की बात करें तो यहां पे है बंजर भूमि और खाली जोत। क्या है यहां पे, खाली जोत। खाली जोत में कितना वर्ड है, 1 2 3 4, यहां ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगर ऐसे ये नहीं याद है तो देखिए रैयत क्या होता है, मूल रैयत मतलब ओरिजिनल रैयत। अब उसी के बाद फिर रैयत आपको तीसरा में पढ़ना है। जब रैयत और मूल रैयत पढ़ लिए तो उसके बाद बचा कि कुछ तो भूमि है, बंजर भूमि है, मतलब जिसपे खेती वगैरह कुछ नहीं हो रहा। और खाली जोत मतलब जिसपे खाली जोत है, तो वहां की बंदोबस्ती कैसे किया जाएगा, ये 4 में बताया गया। तो आपको 4 वर्ड से याद रखना है, खाली जोत 1 2 3 4, तो खाली जोत हो गया 4 वाले में। 5वां में आपने लगान मूवी देखी होगी। लगान मूवी में जो आमिर खान है वो 5 फीट के हैं और उसके जो टीम के मेंबर हैं मैक्सिमम लोग जो 5 फीट के हैं। तो लगान मूवी बनी थी 5 फीट पर। 5 फीट से याद रखिएगा धारा 5, सॉरी अध्याय 5। अध्याय 5 मतलब लगान। लगान मूवी में जो लगान जो बना था आमिर खान को लेके, उसमें सब 5 फीटा लोग रहते हैं, है ना। 6ठा में है कतिपय प्रयोजन हेतु जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। अब देखिए 6ठा में लगान लगा दिए, लगान लग गया, उसके बाद कतिपय मतलब कुछ प्रयोजनों के लिए, कुछ काम के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। अब जमींदार भी भूमि अधिग्रहण करेगा, मतलब लेगा कुछ काम के लिए, कुछ प्रयोजन के लिए, कुछ ना कुछ उसका मकसद होगा। तो ये किस में है आपका, 6ठा में। ठीक है, 7वां नंबर में जो होगा वो होगा न्यायिक प्रक्रिया। ठीक, न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस। अब देखिए इससे एक संबंधित चीज यहां पे याद रखिएगा, आर्टिकल 72 क्या कहता है। आर्टिकल 72 आपने पढ़ा होगा, इस तरह से लिखा रहता है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड माफ करने का यह पावर देता है। अब 7 तो हम लोग ऐसे लिखे हैं स्कूल में, तो जो हम लोग पढ़े हैं वो इस तरह से काट देते हैं इसको, यानी मृत्यु दंड को काट देना है। तो 72 याद रखिएगा, ऐसे भी याद रहेगा। तो 7 मृत्यु दंड मतलब ये जुडिशियल वाला बात करेगा। तो यहां भी जो 7 होगा वो न्यायिक प्रक्रिया की बात करेगा। 7 मतलब न्यायिक प्रक्रिया। सिंपल सा बात है, आर्टिकल 72 का मतलब इंपॉर्टेंस भारतीय संविधान में बहुत ज्यादा है, और भारतीय संविधान में ही नहीं विश्व का संविधान इसको नतमस्तक होकर कहता है कि वाह रे 72 का आर्टिकल, कि राष्ट्रपति को पावर है मृत्यु दंड माफ करने का। तो ये 7 से याद रखिएगा कि जुडिशियल चीज होगी, यानी न्यायिक प्रक्रिया होगी। अब 8 को आप कैसे लिखते हैं, इस तरह से, मतलब 8 को इस तरह से। अगर मैं ये बोलूं कि ये है ऐसे ऐसे, तो एक सीमा इसका ये हुआ, लेकिन सीमा बांधे नहीं, तो ये बांध दिया, मतलब
लिमिटेशन है यहाँ पे, परिसीमा। 8वां में क्या है, परिसीमा, मतलब हम एक लिमिटेशन बांध दिए, इन्हें से इतना रहेगा और इधर से इतना रहेगा, तो दोनों तरफ से बांध दिए, मतलब परिसीमा, एक लिमिटेशंस में आपको रख दिए लानी 8। और सब कोई जानता है कि जीके का जितना भी बुक आता है, मैक्सिमम बुक, मतलब 99.99% बुक में जो विविध सेक्शन मिलेगा वो सबसे लास्ट में मिलता है। तो विविध प्रावधान, मिसलेनियस प्रोविजंस, ये 9 में मिलेगा आपको सबसे लास्ट में। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको याद होगा। पहला में किसी भी व्यक्ति का प्राथमिकी चीज आता है, नाम आएगा, प्रसार आएगा, परिभाषा आएगा, नाम फेम आएगा। दूसरा में आएगा ग्राम प्रधान, ग्राम में जो वर्ड है 2 है, तो ग्राम प्रधान यानी मुखिया साहब आएंगे, और उसमें भी आएगा मूल रैयत, मूल में भी 2 वर्ड है तो मूल रैयत। तीसरा में रैयत नाम का 3 ही वर्ड है तो रैयत आ गया। अब चौथा में क्या आएगा, बंजर भूमि और खाली जोत, तो खाली जोत में 4 अक्षर है, तो चौथा में खाली जोतों की बंदोबस्ती और बंजर भूमि की बंदोबस्ती। 5वां लगान, 5 फीट का आदमी ढेरे देखे को मिलेगा बीता बीता भर के, तो 5वां में आया लगान मूवी। ठीक, लगान के बाद आया कि लगान तो लगा दी, लेकिन जमींदार, लगान लगाता कौन था, सरकार, किसके थ्रू, जमींदार के थ्रू। अब जमींदारी को बोला कि हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, तो जमींदार को कुछ प्रयोजन हेतु जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण, ये होगा आपका 6ठा में। 7वां मैंने क्या बोला, आर्टिकल 72 याद रखिएगा, 72 ऐसे लिखते हैं, काटते हैं, मतलब ये एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आता है, राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने का अधिकार, तो आर्टिकल 72 से याद रखिएगा। 7 जब भी आएगा यहाँ वो न्यायिक प्रक्रिया होगा। 8 मतलब सब तरह से बांध दिए, यानी परिसीमा यानी लिमिटेशंस। और 9 मिसलेनियस जीके यानी विविध प्रावधान या प्रयोजन। तो ये आपको 9 तो याद हो गया होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं धाराओं की बात करते हैं। यहाँ ये वाला चीज तो हो गया। अब धारा में देखिए कुछ चीज तो रटना होगा, कुछ चीज मैं बता देता हूं। पहला में गुना कीजिएगा 3 से, 1 गुना 3, तो 3 आएगा तो गैप 3 होगा। 1 से 4 के बीच कितना गैप है, 3। ठीक, तो 1 तिया 3, 3 गैप होगा बीच में, यानी 1 से 4 तक है। दूसरा में भी 3 से गुना कीजिए, 2 तिया 6, 5 से 11 के बीच 6 गैप है, तो 5 6 11, मतलब पहला है 1 से 4, दूसरा है 5 से 11। जब भी आप भारतीय संविधान में इस तरह से कुछ पढ़ते हैं कि हमारा भाग 1, भाग 2, भाग 3 है ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4, 2 में आपका है 5 से 11, तो देखिए 4 के बाद 5 आएगा, फिर भाग 3 में क्या आएगा, 36 से आर्टिकल 51 तक, ऐसे आता है ना, 36 से, सॉरी उल्टा में लिख दिया, भाग 3 में 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, और 4 में आएगा 36 से 51। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते रहते हैं। तो पहला 1 से 4, 3 से गुना किए, दूसरा में 2 तिया 6, बीच का गैपिंग कितना है, 6। अब आइए तीसरा में, देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2 कितना होगा, 3, तो तीसरा होगा 12 से 26। कुछ चीजें याद भी करनी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा ट्रिक पे ही बैठेगा ये। तो 12 से 26 कौन सा है, 3, 12 से 26 कौन सा है, 3। कैसे पकड़िएगा, 3 वाला है तो ये 1 2 3 मिला दीजिए, बस ये 2 और ये 2 कितना होगा, 4, यानी 2 2 वाले टर्म में जहां भी दोनों साइड 2 2 में दिखेगा वो 4 वाला कर दीजिएगा। यानी अध्याय 4 जो है 27 से लेके 42 तक, शुरू का 2 और लास्ट का 2, ये किसी में भी नहीं है, एक ही जगह है, शुरू का 2 और लास्ट का 2, ये आप याद रखिएगा एसपीटी एक्ट में। 5वां में देखिए, 5वां में 3 और 2, लास्ट का 3 और लास्ट का 2, मतलब 43 से 52, 43 से 52 5, और छठा में तो कुछ करना ही नहीं है, 53 है एकमात्र। छठा में क्या है, 53, 53 से 53 है, 53 से 53 बस। 7वां में है 54 से 63। अब 7वां कैसे हो गया, तो देखिए इधर वाला 4 और इधर वाला 3, कितना होगा, 4 3 7, तो 7 आ गया। 8वां में देखिए लिमिटेशन है, यहां कुछ नहीं करना है, तो आपको 64 से 66 याद कर लेना है, 64 से 66 याद कर लेना है। ठीक, और अगर इसको भी दिखाना हो तो मैं एक चीज दिखाता हूं, 64 से 66 के बीच आता है गैप 2, तो 2 बार आप ऐसे करते हैं, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, मतलब इसको हम यूं कहें ऐसे और फिर ऐसे, 2 बार किया आप, एक बार गोला एक बार गोला, 2 बार 8 बन गया, तो 2 बीच में गैप होगा 8, ये भी याद रखिएगा। और 9वां का तो बात ही नहीं है, 7 लास्ट में 2 लास्ट में, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं रटवाता हूं, रटिए। पहला 1 से 4, पहला 1 से 4, पहला 1 से 4, दूसरा 5 से 11, दूसरा 5 से 11, दूसरा 5 से 11, तीसरा 12 से 26, तीसरा 12 से 26, तीसरा 12 से 26, चौथा 27 से 42, 27 से 42, चौथा 27 से 42, पांचवा 43 से 52, पांचवा 43 से 52, छठा 53, छठा 53, छठा 53, सातवां 54 से 63, सातवां 54 से 63, सातवां 54 से 63, आठवां 64 से 66, आठवां 64 से 66, और नौवां 67 से 72, 67 से 72। याद हो गया होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पहला कहता है 1 से 4, पहला कहता है 1 से 4, दूसरा कहता है 5 से 11, तीसरा कहता है 12 से 26, चौथा कहता है 27 से 42,
चौथा क्या कहता है 27 से 42, पांचवा 43 से 52, पांचवा 43 से 52, छठा कहता है 53, सातवां 54 से 63, सातवां 54 से 63, आठवां 64 से 66, नौवां 67 से 72। जय सिया राम। याद हो गया? इसको एकदम रट डालना है क्योंकि यहां से 5 प्रश्न एकदम छोड़ना नहीं है। और जल्द ही आपको मैं एसपीटी एक्ट का धारा भी पढ़ा दूंगा, मेन धारा 72 धारा पढ़िएगा, 72 तरह से गंगा बहने लगेगी। 72 धारा नहीं पढ़ना आपको, मेन धारा पढ़िए। और एसपीटी एक्ट में तो देखिएगा तो बहुत ज्यादा धारा है, उतना कौन पढ़ेगा, 271। तो यहां 72 धारा ना पढ़ के कुछ मेन धारा पढ़ेंगे और एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसी आशा के साथ कि एसपीटी एक्ट में ये सब चीजें याद हुई होंगी। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।